गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो क्लास 10th सेकेंड वीडियो आपके लिए रियल नंबर्स। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा था। आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। आज हम सेकेंड वीडियो में आपको इसी चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा और मोस्ट प्रोबेबली यही लास्ट टॉपिक भी होता है इसमें, और फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। आपको सोचना सिखाऊंगा बेटा कि कैसे इसके क्वेश्चंस को क्रैक किए जाते हैं, चाहे क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो। तो आज हम इसमें सीखने जा रहे हैं जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी सीबीएसई में बार बार पूछा जाता है। √3, √2, √5 ऐसे नंबर्स को आपको इररेशनल प्रूफ करने दिया जाता है। √7। तो बेसिक आप इसे जब समझ लेंगे तो इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको √2 इररेशनल प्रूफ करना है। तो आज तक आपने ये तो जाना ही था कि √2 एक इररेशनल नंबर है। क्लास 10th में आप इसे प्रूव करते हैं कि ये एक इररेशनल है। तो इररेशनल वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं होते। तो अगर मैं इसे रैशनल मान लूं और ये जस्टिफाई कर दूं कि मैंने गलत मान लिया था, अपने एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दूं, तो ये प्रूव हो जाएगा बच्चे कि ये एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमारा पर्पस ये है कि इसे हम मान लेंगे एक रैशनल नंबर। और आपने बचपन से पढ़ा है कि रैशनल को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। कंडीशन क्या होती है कि q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q अगर 0 होगा तो ये टर्म अनडिफाइंड हो जाता है। और एक कंडीशन आप ध्यान रखेंगे कि p एंड q जो है वो को प्राइम होगा। तो को प्राइम का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे 2 और 3, 2/3 मैं लिखता हूं, तो ये को प्राइम इसलिए है क्योंकि 2 और 3 के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। ठीक है बच्चों। 5/10 ये को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 का फैक्टर 5 है और 10 का फैक्टर भी 5 है। तो इन दोनों के एक कॉमन फैक्टर है, कौन? 5। दैट्स वाई ये को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1। तो रैशनल होने का ये कंडीशन है। नाउ अब आप क्या करें, स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p²/q²। 2 इज इक्वल टू p²/q²। देयरफॉर p² इज इक्वल टू 2q²। ये जो स्टेप आया बेटा, इसको सबसे पहले आप समझिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा ये स्टेप्स याद कर लेते हैं और 3 मार्क्स का क्वेश्चन जब आता है तो वो इसको लिख देते हैं और उन्हें भी फुल मार्क्स मिलता है। जो इसे समझ कर करते हैं उन्हें भी फुल मार्क्स मिलता है। लेकिन जो समझ कर करते हैं वो इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को सोचकर क्रैक कर लेते हैं। जो इसे याद करते हैं वो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वहां अटक जाते हैं। तो इस स्टेटमेंट का आपको मतलब समझना होगा। p², तो मैं ये अलग से आपको यहां समझा रहा हूं। p², सपोज कोई नंबर है, तो इसके फैक्टर्स हैं 2 एंड q²। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आपने पढ़ा है बेटा कि किसी भी नंबर को जब आप प्राइम फैक्टराइज करते हैं, p और q क्या है, को प्राइम है, तो p का स्क्वायर अगर 2 मल्टीप्लाई q² है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 और q² दोनों p² के फैक्टर है। यानी ये p² इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है। एग्जाम्पल, 4 का स्क्वायर जैसे क्या होता है बेटा, 4 का स्क्वायर 16। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 to the power 4, या
मैं 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकता हूं। तो ये 4 स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। 2 8 जा 16, या ये 4 स्क्वायर जो है ये 2 का मल्टीपल है। तो 4 भी 2 का मल्टीपल होगा। ये 2 जो है ये 4 को भी डिवाइड करेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम यहां अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे कि 2, ये जो 2 है ये डिवाइड कर देता है पी स्क्वायर को। कर देगा डिवाइड। क्यों कर देगा? क्योंकि 2 जो है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है। तो 2 जो है वो डिवाइड कर देगा पी को भी। ऑब्वियसली 2 अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। आप कोई भी नंबर लेके चेक कर लें। जैसे 12 है, 12 को आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू, या 12 का स्क्वायर अगर कर लोगे तो 3 इंटू 2 स्क्वायर का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या हुआ बेटा? 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। 3 जो है 12 स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो 3 12 को भी डिवाइड कर देगा। इसी कॉन्सेप्ट को यहां समझिए। 2 पी स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा पूरी तरह। तो 2 जो है वो पी को भी डिवाइड कर देगा। सो हम कह सकते हैं 2 इज फैक्टर ऑफ पी। 2 जो है पी का फैक्टर है। वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्लियर है बेटा? अगर किसी नंबर को फैक्टराइज करने पे उसके फैक्टर में 2 आ रहा है तो ऑब्वियस है बेटा ये 2 इसका फैक्टर हुआ ना। ठीक, ये मेरा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसमें आप क्या करेंगे? अब मान लेते हैं लेट P इज इक्वल टू 2C। P को मैं 2C क्यों लिख रहा हूं ये भी आप सोचेंगे। अभी हमने बताया 2 जो है वो P का फैक्टर है। तो P जो भी नंबर होगा उसके फैक्टर में 2 होना चाहिए। ठीक है बेटा? P के फैक्टर्स में 2 होना चाहिए। तो P को मैं इसलिए 2C ले रहा हूं, 3C क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि P को फैक्टराइज करने पे 2 उसका फैक्टर आ रहा है, जो अभी हमने प्रूफ किया था। ठीक है बेटा? ना इसको मैं अगर पुट करूं पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर में, P की जगह पे मैं 2C को पुट कर दूं तो ये हो जाएगा बेटा 2C का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। 4C स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। ठीक है बेटा? 2 से ये 2 कैंसिल, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर आ गया। अगेन सेम थिंग, 2 जो है वो डिवाइड करेगा Q स्क्वायर को। क्यों करेगा? क्योंकि 2 फैक्टर है Q स्क्वायर का। तो 2 डिवाइड कर देगा Q को भी। अभी पिछले टॉपिक में हमने यही समझा था। इसलिए 2 इज फैक्टर ऑफ Q हम कह सकते हैं। हमारा यहीं पे ये खत्म हो जाता है। अभी तक जो हमने लिखा उसे आप समझो फिर से। हमने इनिशियली क्या कहा था बेटा? P एंड Q आर को प्राइम, इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हमने क्या प्रूफ किया? 2 इज फैक्टर ऑफ P, 2 इज फैक्टर ऑफ Q, यानी Q और P के, या P और Q के 2 एक कॉमन फैक्टर है। तो P और Q अब कोप्राइम नहीं है, यानी मैंने जो कोप्राइम माना था वो गलत मान लिया था। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 2 उनका कॉमन फैक्टर है। तो अब आप सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे सिंस 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q, so it
contradicts our assumption. क्या assumption था हमारा बेटा? That P and Q are co-prime. ये हमारे assumption को contradict कर रहा है. अगर contradict कर रहा है तो P और Q co-prime नहीं है. Therefore, √2 is not rational. और रैशनल अगर नहीं है तो फिर क्या है? √2 is irrational. बस इतनी सी बात थी बेटा. आप रिकॉल करिए, P और Q को प्राइम है, इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं. प्रूफ क्या कर दिया हमने? 2 भी P का प्राइम फैक्टर है, 2 Q का भी प्राइम फैक्टर है. को प्राइम का मतलब था इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. हमने दिखा दिया कि इसके कॉमन फैक्टर हैं, यानी हमने जो एज्यूम किया था कि पी क्यू को प्राइम है वो गलत एजम्पशन था. इसलिए √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, और रैशनल नहीं है तो फिर क्या है? इरैशनल. आप बेटा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे आपका √3 हो, √5 हो, √7 हो. जैसे √3 होगा तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर है. वही स्टेटमेंट, 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स p ऑल्सो, सो 3 इज फैक्टर ऑफ p. p को आप क्या मानेंगे? क्योंकि p के फैक्टर में 3 है तो p को मैं 3c मान सकता हूं. p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, सो p को हम 3 का मल्टीपल मानेंगे, या 3 टाइम्स एनीथिंग ले सकते हैं. तो इसलिए यहां 3c लोगे तो फिर तुम्हारा 3q स्क्वायर इक्वल टू, या ऐसे आएगा बेटा, q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर. 3 is factor of q also, contradicts again same. इसी तरह √5, √7 सबके लिए आप कर सकते हैं. ठीक है बेटा? ओके. अब इसमें अलग तरह से क्वेश्चन और पूछा जाता है. सपोज आपसे अगर पूछा जाता है प्रूफ करो √3 + 2 इज अ इरैशनल नंबर, तो आप क्या करेंगे? इसको फिर मान लेंगे आप p/q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को-प्राइम. ठीक है बेटा? स्टार्ट वैसे ही करेंगे. इसमें या तो गिवन होगा कि √3 इज इरैशनल, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है. इसको जब आप रैशनल मान लेंगे तो आप ये लिखेंगे √3 + 2 इक्वल टू p/q. Therefore, √3 is equal to p/q - 2. इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका p - 2q. अब सिंपल 3 स्टेटमेंट आएगा. सिंस p/q इज rational, therefore p - 2q/q also rational. ठीक है जी. अब इसको मैंने कह दिया रैशनल, और √3 क्या है बेटा? इरैशनल. सो आप क्वेश्चन रेज कर देंगे कि एक रैशनल और इरैशनल इक्वल कैसे हो सकता है? सिंस अ रैशनल नंबर कांट बी इक्वल टू irrational, therefore this contradicts our assumption कि हमने इसे irrational मान लिया. Therefore this contradicts our assumption. Therefore finally √3 + 2 is irrational. As simple as it is. एक और टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे सपोज
√3 प्लस √2 को इरैशनल प्रूफ करना है। तो देखो बेटा, क्लास 8th में 9th में आपने पढ़ा था सम ऑफ इरैशनल नंबर्स कैन बी रैशनल और कैन बी इरैशनल ऑल्सो। यहां उसी का प्रूफ करना है। फिर कुछ नहीं करना, इसको मान लेना है p/q where q not equal to 0, p and q are कोप्राइम। ये आप मान लें, ठीक है बेटा। पर्पस हमेशा यही रहेगा बेटा कि एक इरैशनल नंबर इधर रखें, बाकी चीजों को आप उधर ले जाएं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें। ये तो 3 बच जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका p²/q² प्लस 2 माइनस 2 p√2/q 2ab a² प्लस b² माइनस 2ab की आइडेंटिटी लग जाएगी बेटा ने आपकी। ठीक, अब क्या करें, 2 इधर ले आएंगे तो ये 1 हो जाएगा बेटा। p²/q² को इधर ले आइए, राइट साइड में आपका क्या रह गया बेटा, -2 p√2/q। ठीक है बेटा, कोई तकलीफ? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका q² माइनस p²/q² आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू -2p√2/q। इस q से इसके स्क्वायर को हटा दीजिए, अब केवल √2 को उधर छोड़ दें, बाकी सब इधर ले आ जाए। तो ये -2p को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, q², ध्यान से देखिएगा, -p²/-2pq इज इक्वल टू √2। फिर से हम वहीं आ गए, सेम स्टेटमेंट, सिंस p/q इज रैशनल, therefore q² minus p² negative of 2pq also rational, but this is a rational and this is irrational. Since a rational number can't be equal to irrational, therefore this contradicts our assumption that √2 is rational. Sorry, √3 plus √2 is rational. तो फिर क्या हुआ, therefore √2 plus √3 is irrational. आपसे इसी 2-3 तरह के वैरायटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है ना। और इसी पे बेस्ड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सी सेक्शन में आता है, और हर साल आता है बेटा, तो इस साल भी आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लें, बहुत ज्यादा नहीं, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के ऑल एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के आप क्वेश्चंस कर लें। एग्जाम्पलर में आप देखेंगे बहुत आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी नहीं, जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वगैरह, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको इग्नोर करेंगे और ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर कर लें। इस वीडियो को आप फॉलो करते हैं तो आपके हर क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। वीडियो 1 में एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है बेटा, और इसमें ये हमें समझना होता है कि कब एचसीएफ निकालना और कब एलसीएम। कुछ चीजें याद आपको बचपन से कराई गई होंगी, वो आपको कंफ्यूज कर देंगी, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर आप देखें, ठीक है बेटा, जो आपको बता देगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो थर्ड वीडियो में मिलेंगे, जो कि फाइनल वीडियो होगा इस रियल नंबर चैप्टर। थैंक यू सो मच।